गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने अभी तक 20 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाले, डिराइव किए। अब फिजिकल क्वांटिटी नंबर 21 से हम आगे शुरू करेंगे इस वीडियो में। तो लेट अस नाउ स्टार्ट द फिजिकल क्वांटिटी नंबर 21। ठीक है बेटा, 21 फिजिकल क्वांटिटी देख लीजिए। इसके 21 जो है वो हम फिजिकल क्वांटिटी करेंगे बेटा एंगल। फिजिकल क्वांटिटी 21 कौन सी है बेटा? एंगल। एंगल सबको पता है, एंगल होता है बराबर आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है बेटा, याद रखिए आर्क जो है, आर्क भी बेटा लेंथ ही है और रेडियस भी लेंथ है। ठीक है बेटा, आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है। क्लियर? तो डायमेंशंस क्या बनेंगे बेटा? L1 अपॉन L1 हो गया L1 L -1 ऊपर जाएगा, बेसिस सेम पावर क्या हो जाएंगे बेटा? ऐड, तो L0 आया। क्लियरली अंडरस्टैंड करिए, एंगल में ना मास है, एंगल में ना टाइम है, इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? शाबाश बेटा, M0 L0 T0। आज के बाद याद रखना बेटा, पहली फिजिकल क्वांटिटी है आप लोगों के लिए ये जो डायमेंशनलेस है। ये बेटा डायमेंशनलेस है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस। ठीक है बेटा, ये याद रखना, एंगल इज ए डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। एंगल क्या होता है बेटा? डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, और इसके क्या होते हैं यूनिट्स बेटा? रेडियन। ये मैंने एसआई यूनिट्स में पढ़ाया है। द एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। क्लियर? मगर एंगल इज ए डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मीन्स जिसके डायमेंशंस ना हो। ठीक, तो ठीक है बेटा, ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी नंबर 21। ठीक है, इसके बाद बेटा 22 है स्ट्रेस। ठीक है बेटा, स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है बेटा बराबर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेस। मैंने कल भी बताया आप लोगों को, पहले 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया कि ये वाला कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको ये कॉलम पता होगा वो डायमेंशंस इजीली से निकाल सकता है। स्ट्रेस होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला F अपॉन A। ठीक है बेटा, F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ी है, शाबाश। M1 L1 T-2 फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला है, शाबाश। डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा? जबानी याद रखो, शाबाश। L2, एरिया की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? L2, फर्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला हमने की है L2, शाबाश बेटा। कैलकुलेशन कर दीजिए, L2 ऊपर जाएगा, क्या आएगा? M1 M2, तो L2 तो ऊपर जाएगा, हो गया -2, तो ये बन गया L -1, -2 + 1 हो गया L -1 T -2। इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगी बेटा? M1 L -1 T -2। ये आ गई डायमेंशनल फॉर्मूला। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है बेटा स्ट्रेस की। किसकी? याद रखिए, स्ट्रेस की डायमेंशनल फॉर्मूला है M1 L -1 T -2।
तो अगर ये डायमेंशनल फॉर्मूला है यूनिट फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का है न्यूटन, एरिया का है मीटर स्क्वायर, हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। अंडरस्टैंड करिए, ठीक है बेटा, ये हो गया स्ट्रेस, ठीक है। दिस इज फिजिकल क्वांटिटी नंबर 22। इसके बाद होता है बेटा 23। 23 है स्ट्रेन। क्या है बेटा? स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है बेटा चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब असली हम ऐसे बोलते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है लेंथ, कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है शेप, कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है वॉल्यूम। एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को हम लिखते हैं डेल्टा एल, अपॉन ओरिजिनल लेंथ है एल, मगर चेंज इन लेंथ इज अगेन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ भी लेंथ है, तो डिवाइड है ओरिजिनल लेंथ, वो भी लेंथ ही है, इसलिए इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आएगी L1 अपॉन L1 विच इज इक्वल टू L0। ठीक, तो मास है ही नहीं इसमें, ना टाइम है, इसलिए बेटा ये भी है डायमेंशनलेस। बेटा ये याद रखना, जो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज है वो भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, डायमेंशनलेस है ये, तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला M0 L0 T0। ठीक है बेटा, अगर डायमेंशंस बनाएंगे मीटर अपॉन मीटर, इसका मीटर आएगा लेंथ का, डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर और मीटर कैंसल, इसका मतलब हो गया स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं है, स्ट्रेन का नो यूनिट्स, इसका कोई यूनिट ही नहीं होता है क्योंकि तीनों जीरो है। ठीक, और मीटर अपॉन मीटर करेंगे तब भी जीरो आएगा। ठीक है बेटा, अच्छा, दिस इज physical quantity number 23. Now we are going to start the physical quantity number 24. बहुत ही आसान, शाबाश बेटा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आप लोग आगे पढ़ोगे हुक्स लॉ में, यहां पर सिर्फ याद रखोगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है बेटा बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? तो स्ट्रेस के डायमेंशंस क्या है बेटा? ये है स्ट्रेस के डायमेंशन, स्ट्रेस के डायमेंशन है M1 L-1 T-2, ये आ गए स्ट्रेस के डायमेंशंस जो हमने अभी निकाले हुए हैं, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के डायमेंशंस। स्ट्रेन के तो डायमेंशन ही नहीं होते हैं, स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, इसमें M0 L0 T0। ठीक है, इसलिए स्ट्रेस के ही डायमेंशन रहेंगे, तो इसमें स्ट्रेस के ही डायमेंशन रहेंगे M1 L-1 T-2। स्ट्रेस के जो डायमेंशन है वही इसमें भी रहेंगे बेटा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायमेंशंस क्या रहेंगे? जो कि स्ट्रेस के होंगे, इसलिए यूनिट्स स्ट्रेस के तो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन का तो है ही नहीं, इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही यूनिट रहेगा। क्लियर बेटा? इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शाबाश बेटा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बाद हम करने जा रहे हैं बेटा जिसको बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ, ठीक है बेटा, वेवलेंथ। वेवलेंथ सबको पता है, वेवलेंथ एक्चुअल में लेंथ है,
द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। पढ़ा है आप लोगों ने 10th में। तो वेवलेंथ तो लेंथ ही है, इसलिए बेटा इसका क्या आएगी डायमेंशन L1। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगी, m0 L1 T0। ठीक है, क्लियर, शाबाश बेटा, क्लियर। तो इसलिए इसका यूनिट क्या बनेगा, लेंथ है, तो मीटर आएगा। क्लियर, शाबाश। दिस इज फिजिकल क्वांटिटी नंबर 25। नाउ द 26। ठीक है बेटा, 26 आप लोगों को कराने जा रहा हूं मैं बेटा। याद रखना, उसको बोलते हैं 26th है फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी का होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड बेटा फ्रीक्वेंसी। समझ आया, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सबको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी अगर है तो टाइम पीरियड हो गया 1/T1। ठीक है, T1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, T⁻⁻1। तो इसमें m है 0, L है 0, T है -1। इसलिए जो फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट है वो है बेटा हर्ट्ज। क्या है, हर्ट्ज, या होता है सेकंड इनवर्स, टाइम का इनवर्स है। तो इसको बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी के बाद आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है 27। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को बेटा स्मॉल h से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल h से। तो फ्रीक्वेंसी को हम करते हैं डिनोट बेटा न्यू से। ये याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं, ऐसे लिखना है, इसको पढ़ते हैं न्यू, NEU। क्या पढ़ते हैं बेटा, न्यू। क्या पढ़ते हैं, न्यू। तो आप लोग देख लीजिए बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट जो है, प्लैंक्स कांस्टेंट स्मॉल h से डिनोट करते हैं। एक रिलेशन है E = h न्यू। न्यू है फ्रीक्वेंसी। तो h किसके बराबर हुआ, h है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट, E है एनर्जी, E/न्यू हो गया एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर प्लैंक्स कांस्टेंट इसी की डायमेंशनल फार्मूला निकालनी है तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी की डायमेंशनल फार्मूला। एनर्जी की तो हमने कल की थी। एनर्जी की डायमेंशनल फार्मूला है m1 L2 T-2। ये आ गई एनर्जी की। तो एनर्जी के बाद फ्रीक्वेंसी की डायमेंशनल फार्मूला, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशनल फार्मूला है T⁻⁻1 डिवाइडेड बाय T⁻⁻1। क्लियर, शाबाश बेटा। जरा कैलकुलेशन कर दीजिए। इज इक्वल टू m1 L2 T-1 है नीचे, ऊपर T+1 जाएगा, +1 -2 हो गया T-1। ठीक है बेटा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगी बेटा, m1 L2 T-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, शाबाश शाबाश बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो एनर्जी का यूनिट क्या बनेगा बेटा, जूल। तो फ्रीक्वेंसी का क्या है, सेकंड इनवर्स।
सेकंड इनवर्स जूल डिवाइडेड बाय सेकंड इनवर्स, इसी को लिख सकते हो आप लोग जूल सेकंड इनवर्स, ऊपर जाएगा जूल सेकंड इज द SI unit of Planck's constant. Clear? This is physical quantity number 27. ठीक है बेटा, याद रखा। इसके बाद होता है 28 होता है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट को हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर? अच्छा, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या करते हैं? ये होता है बराबर F होता है KY। ये जो K है, K होता है फोर्स कांस्टेंट K। ठीक है बेटा, K से डिनोट करते हैं, इसलिए K क्या आएगा बेटा? This implies that K is equal to F upon Y। F है फोर्स, अपॉन Y है डिस्टेंस। फोर्स अपॉन डिस्टेंस होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स अपॉन डिस्टेंस होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T-2 हो गया फोर्स की, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है, हो गया L1। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो L1 ऊपर लेंगे, बन जाएगा L1 ऊपर है, L1 नीचे है, हो गया M1 L0 T-2। ये मैं दिखा रहा हूं फोर्स कांस्टेंट की। फोर्स कांस्टेंट को मैंने M1 L0 T-2 बताया। तो आप लोग बता दीजिए फोर्स अपॉन डिस्टेंस। फोर्स अपॉन डिस्टेंस का मतलब हो गया न्यूटन पर मीटर। फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। बेटा ये हो गई 28। कितना हुआ बेटा? ये 28 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस अभी तक हमने कर लिए। अभी भी बहुत है, तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा? तो दिस इज 28 फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम करेंगे 29 और 30 तक जाएंगे हम बेटा। तो देखते जाइए, ये मिटाएंगे हम। एक स्क्रीनशॉट लेके आप लोग आगे बढ़ सकते हो। देखो बेटा, नाउ 28 तो हमने किए हैं, नाउ इट इज 29 एंड देन इट इज 29 और 30। ठीक है बेटा? आप देख लीजिए। तो एक और मैं आप लोगों को बताता हूं। ये हो गया फोर्स कांस्टेंट, इसके बाद होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, GRADIENT, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चेंज इन वेलोसिटी with respect to distance is called velocity gradient। velocity gradient किस तरीके से हम लिखते हैं बेटा? velocity upon distance। velocity upon distance, velocity upon distance को बोलते हैं velocity gradient। velocity upon distance, change in velocity with respect to distance, उसको बोलते हैं velocity gradient। लगा दीजिए डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशंस बना दीजिए। वेलोसिटी के हो गया L1 T-1 हो गया वेलोसिटी का, हमने किया है। तो डिस्टेंस का L1, डिस्टेंस का L1, वेलोसिटी का L1 T-1 क्या बन गया बेटा? L तो 0 बनेगा, इसका आ गया T-1। फ्रीक्वेंसी के जो आ गए, फ्रीक्वेंसी और इसके तो बराबर आ गए। इसका मतलब डायमेंशंस बन जाएंगे इसके M0 L0 T-1। ठीक है बेटा? इसका भी यूनिट क्या आएगा? सेकंड इनवर्स, या आएगा सेकंड इनवर्स आएगा इसका बेटा
ठीक ठीक है बेटा। तो ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या हो गया? वेलोसिटी ग्रेडियंट। शाबाश बेटा। इसके बाद होता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, दिस इज फिजिकल क्वांटिटी नंबर 30। कौन सी क्वांटिटी हम कर रहे हैं बेटा? दिस इज फिजिकल क्वांटिटी नंबर 30, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी होती है एनर्जी डिवाइड करोगे बेटा एरिया से, एरिया ऑफ सरफेस, एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो एनर्जी का क्या है? m1 L2 T-2। ठीक, क्लियर बेटा। डिवाइड करेंगे एरिया से, एरिया होता है L2। तो इसकी डायमेंशन L2 ऊपर भी है, ये बन जाएगा m1 L0 T-2। एनर्जी का है जूल, तो एरिया का क्या है बेटा? मीटर स्क्वायर। हो गया जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज फिजिकल क्वांटिटी नंबर 30। ठीक है, याद रखा। इसके बाद होता है 31 एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है बेटा। एंगुलर वेलोसिटी देख लीजिए, एंगुलर वेलोसिटी 31 है ये। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल अपॉन टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब एंगल अपॉन टाइम। एंगल सबको पता है, एंगल थीटा होता है, टाइम तो टी है। अच्छा, एंगल के डायमेंशंस नहीं होते, एंगल का तो कोई डायमेंशन नहीं है। तो एंगल का जब डायमेंशन ही नहीं है, एंगल तो डायमेंशन लेस है। हो गया m0 L0 T0, ये तो एंगल के है डायमेंशंस, लेकिन टाइम का है T1, इसलिए इसके डायमेंशंस क्या बनेंगे? m0 L0 T-1। क्लियर है बेटा? याद रखा। तो इसके डायमेंशंस आएंगे, शाबाश, m0 L0 T-1। इसका यूनिट आएगा बेटा, या तो ऐसे लिखोगे सेकंड इनवर्स, या लिखोगे रेडियन पर सेकंड और रेडियन पर सेकंड। एंगल का रेडियन, टाइम का सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ठीक, तो अब है 32 हम करने जा रहे हैं बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर है? याद है बेटा आपको? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of angular velocity is called angular acceleration. The rate of change of angular velocity is called angular acceleration. तो angular velocity के dimensions आपने अभी निकाले, क्या है? m0 L0 T-1। तो डिवाइड है टाइम, हो गया टाइम एक बारी। क्या बन गए डायमेंशन बेटा? डायमेंशन बनेंगे, m तो 0 है, L 0 है, T1 है नीचे, -1 ऊपर जाएगा, माइनस माइनस हो गया -2, हो गया T⁻²। ठीक, क्लियर? इसका यूनिट क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड, एक और सेकंड है, हो गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का हो गया रेडियन सेकंड, एक टाइम और है, बन गया रेडिया पर सेकंड स्क्वायर।
बेटा आज हम इस वीडियो में 32 क्वांटिटीज तक पहुंच गए हैं। ठीक है बेटा, इसके आगे भी बहुत सारे बड़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालने हैं। सारे डायमेंशंस आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए और इनको प्रैक्टिस भी करनी है, फिर मैं आप लोगों को इनका एग्ज़ाम भी लूँगा। याद रखिए बेटा, अच्छी तरह सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे।